अगर लोग बेरोजगार होने लगेंगे तो वो वेकेशन पर नहीं जाएंगे, बाहर छुट्टियां मनाना बंद कर देंगे, बाहर खाना खाने के लिए जाना बंद कर देंगे, इसके बाद नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नई बाइक नहीं खरीदेंगे, नया घर खरीदने का फैसला टाल देंगे, महंगे महंगे गैजेट्स नहीं खरीदेंगे, नया मोबाइल फोन नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि ये सारे जो सेक्टर हैं ये बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। इसका असर रिटेल सेक्टर पर पड़ेगा, रियल एस्टेट पर पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा, टूरिज्म पर पड़ेगा, ई कॉमर्स पर भी पड़ेगा और इन सब का असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, क्योंकि कंपनियों की कमाई जब घट जाएगी तो उनके शेयरों में भी भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि उनका मुनाफा भी कम होने लगेगा। इसका सबसे ताजा उदाहरण भारत और अमेरिका की आईटी कंपनियों के शेयरों के पिछले 1 महीने के प्रदर्शन में आप देख सकते हैं। पिछले 1 महीने में भारत की आईटी कंपनियां जैसे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयरों में 15 से 23% तक की गिरावट आ चुकी है। वहीं आईबीएम और एक्सेंचर जैसी अमेरिकी आईटी कंपनियों के शेयरों में भी 1 महीने में 20 से 30% तक गिरावट आई है। आईबीएम में तो कमाल ही हो गया था। हमारे देश में सिर्फ आईटी सेक्टर में लगभग 54 लाख लोग काम करते हैं और इस समय हमारे देश की जीडीपी में आईटी सेक्टर का अकेले का योगदान 7% है, 7%। अगर बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग और मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो इन व्हाइट कॉलर क्षेत्रों में काम करने वाले मिडिल क्लास लोगों की संख्या कई करोड़ हो जाती है। अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ नौकरियों पर असर हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक एआई वर्ष 2030 तक, यानी अब से 4 साल बाद, दुनिया भर में 9 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ यह कहता है कि एआई का असर दुनिया की लगभग 40% नौकरियों पर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की रिसर्च कंपनी सिट्रेनी रिसर्च ने जो भी दावे किए हैं, क्या ये दावे सही हैं? उन्होंने जो भविष्य का आकलन किया है, क्या ये संभव है?